तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं डीएनए के वैकल्पिक रूप। पिछले वीडियो में हमने चारगाफ के नियम से रिलेटेड डेरिवेशन देखा था, यानी कि क्वेश्चन देखा था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम डीएनए इसी चैप्टर का डीएनए के वैकल्पिक रूप देखने वाले हैं, यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं पंचागति का आणविक आधार, उस चैप्टर से टॉपिक लिया गया है। तो इसमें देखेंगे कि डीएनए के कौन कौन से वैकल्पिक रूप होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला जो रूप होता है वो होता है एडीएनए, यानी कि एडीएनए में क्या दिया हुआ है, इस डीएनए की दो श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त होती हैं। यानी कि जो डीएनए होता है इसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं आपकी दक्षिणावर्त होती हैं तथा एक कुंडली में 11 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्मक होते हैं, क्षारक के युग्म होते हैं। ठीक, यानी कि एक कुंडली जो होती है उसमें 11 न्यूक्लियोटाइड के क्षारक युग्म होते हैं। आपके इन डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए, जेड डीएनए में आपके क्या बदलता है, केवल न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बदलती है और ये दिशा बदल जाती है, कुछ कुछ में ये दिशा बदल जाती है। उसके बाद आपका बी डीएनए दिया हुआ है, तो बी डीएनए में दिया हुआ है कि यह वाटसन क्रिक द्वारा दिया गया था। इसकी श्रृंखलाएं भी दक्षिणावर्त होती हैं, वही श्रृंखला दी गई है, दक्षिणावर्त होती है तथा एक न्यूक्लियोटाइड में 10 क्षारक युग्म होते हैं। यहाँ पे 11 थे, यहाँ पे 10 हो गए, 10 क्षारक युग्म होते हैं। उसके बाद हमारा दिया हुआ है सीडीएनए। सीडीएनए में हमारा दिया हुआ है इसकी श्रृंखलाएं भी दक्षिणावर्त होती है। इसके पूरे चक्र में 9 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं, यानी कि यहाँ पे 10 थे तो यहाँ पे 9 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म हो गए। उसके बाद हमारा डी डीएनए दिया हुआ है, तो डी डीएनए में हमें दिया हुआ है कि यह भी दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, ये भी दक्षिणावर्त कुंडलित होता है तथा इसके पूर्ण चक्र में 8 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। यानी कि ए डीएनए में आपके 11 होते हैं, बी डीएनए में आपके 10 होते हैं, सी डीएनए में आपके 9 होते हैं, डी डीएनए में आपके 8 होते हैं। ठीक, उसके बाद आपको जेड डीएनए लिखना है। जेड डीएनए में आपका थोड़ा अलग होता है इन सभी से, इसमें वामावर्त कुंडलन होता है, यानी कि सब में दक्षिणावर्त होता है, इसमें वामावर्त होता है तथा इसके एक पूर्ण चक्र में 12 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं, यानी कि एक पूर्ण चक्र में 12 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। जेड डीएनए का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम तथा पूर्ण चक्र में की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम तथा दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.7 एंगस्ट्रॉम होती है। इस तरीके से आपको एडीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए और जेड डीएनए कर देना है। जेड डीएनए थोड़ा अलग होता है क्योंकि जेड डीएनए में आपका दिया होता है कि इनके व्यास जो होता है 18 एंगस्ट्रॉम होता है, पूर्ण चक्र की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है और युग्मकों के बीच की लंबाई जो होती है, युग्मों के बीच की लंबाई जो होती है वो होती है 3.7 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आपको डीएनए के वैकल्पिक रूप अगर पूछे एग्जाम में, अब इन सभी को लिख देना, वरना आपसे इस ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए करके पूछता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जेड डीएनए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर बार आपके एग्जाम में आ जाता है, तो जेड डीएनए को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक, जेड डीएनए का आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप यहाँ पे बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाता है। अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।